हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कई बार मन के अंदर ये प्रश्न उठता है कि जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, पूजा में मन नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं तो हमारे को अपनी गलती का एहसास होता है और उस समय जो भी गुरु मंत्र होता है या कोई जो हमारे इष्ट होते हैं उनका नाम सुमिरन हमारे हृदय में चलने लगता है, जबान उस मंत्र का जाप करने लगती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे समय में किया गया मंत्र जप हमारे को कुछ प्रदान करता है या फिर ये सब व्यर्थ है। अगर गौर से देखा जाए तो गंगा जी में जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं, चाहे आप उसे पानी मानकर स्नान करें, चाहे आप ये मानकर स्नान करें कि गंगा एक पवित्र नदी है और उसे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, दोनों ही तरीके से आपके शरीर को शीतलता मिलती है। लेकिन जहां पर व्यवहार में हम इसे धार्मिकता से जोड़ देते हैं, वहां पर हमारी आत्मशुद्धि भी होने लगती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बिस्तर पर लेटे हैं और वो क्षण आपका मन प्रभु के चरणों में लग गया है, तब आप ये मानकर चलिए कि इससे भी आपके मन के विकार दूर होते हैं, हमारे दिमाग पर छाया हुआ अंधकार समाप्त होता है। जो भी गुरु मंत्र है, जो भी राम नाम का आप जाप कर रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है स्वयं प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है, और आपने भी कभी महसूस किया होगा। खासकर ये चीजें स्टूडेंट्स बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो देर रात तक पढ़ते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो जहां से उन्होंने अपने उस पाठ्यक्रम को छोड़ा होता है, उससे आगे वो आराम से उस सिरे को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने जो पढ़ाई रात्रि में उन्होंने छोड़ी थी, जब वो दिन में उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कभी आप महसूस करना वही चीज हमारे दिमाग में चल रही होती है, हमारे मन में चल रही होती है। और प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि ये भी एक समाधि की अवस्था होती है, इसे भी नाम जप में गिना जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो व्यक्ति बीमार है, भगवान की पूजा करने में असमर्थ है, वह अपनी शुद्धि पर ध्यान नहीं दे पा रहा, स्नान नहीं कर पा रहा, ऐसे में क्या वो बिस्तर पर लेटकर अगर नाम जप करता है तो उस पर पाप तो नहीं चढ़ता? जो भी हमारे साधु संत हैं वो ये बतलाते हैं कि उसे पाप नहीं चढ़ता, अच्छा कार्य करने से कभी पाप नहीं चढ़ता। जबकि आप असमर्थ हैं और आप फिर भी प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रभु की कृपा आप पर है। हमारे गुरु महाराज जी ने जब हमारी माता जी को दीक्षा दी, हालांकि आज वो स्वर्गवासी हो गई हैं, साल था 2018 का, महीना था मई का यही, और तारीख थी 18, और उन्हें इस समय 17 साल पूरे हो चुके थे बीमारी से। असमर्थ थी अपना मर्जी से स्नान ध्यान करने में, लेकिन उन्होंने कभी अपने गुरु पर अविश्वास प्रकट नहीं किया, और जब भी उन्हें समय मिला उन्होंने गुरु मंत्र का जाप किया, जितना कर सकती थी उतना किया। कहने का मेरा यह अर्थ है कि स्वयं गुरु महाराज ने उनसे कहा था कि देवी, आप इस बात को बिल्कुल मन में लेकर कलेश ना करें कि आप भगवान की पूजा स्मरण नहीं कर पा रही, कि आप मंदिर में जाकर माथा नहीं टेक पा रही, कि आप मेरे आश्रम में नहीं आ पा रही। आप सिर्फ और सिर्फ अगर बिस्तर पर लेटकर भी नाम जप करती हैं तो आपको वही पुण्य का प्रभाव मिलेगा जो एक व्यक्ति तीर्थ करने पर प्राप्त करता है। तो कहने का यह अर्थ है कि अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या अगर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे भाव को पकड़ें। जिस दिन आपने अच्छे भाव को पकड़ना सीख लिया, उस दिन ऑटोमेटिकली आप आलस्य और प्रमाद से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ही सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं जो किसी भी कार्य को करने से हमारे को रोकते हैं। और मन के अंदर जब भी
प्रभु का नाम लेने का विचार पैदा हो, उस समय चाहो तो 10 मिनट तक तो नाम लो ही लो। नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। और कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि अगर नाम में इतनी शक्ति है तो बीमार व्यक्ति ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि बीमार व्यक्ति को ये मालूम होता है कि भाई ये जो राम नाम का जो उन्होंने पुण्य इकट्ठा किया है, ये आगे की जो यात्रा है उसमें यही उनका साथ देने वाला है। ये जो प्रारब्ध के कर्म हम भुगत रहे हैं, अगर हम बीमार हैं या फिर किसी और के कर्म हमने काट लिए हैं, और अब हम अगर यहीं पर राम नाम को पूरी तरीके से उस पुण्य को खर्च कर देंगे तो आगे की यात्रा में क्या लेकर चलेंगे? इसलिए जितना हो सके आगे की उस यात्रा के लिए राम नाम के धन को इकट्ठा कर लीजिए। जिस तरह से दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उस तरह से आध्यात्मिक यात्रा में सर्वाइव करने के लिए आपको गुरु मंत्र और राम नाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो निसंकोच, अगर कोई व्याधि है, कोई किसी आदि व्याधि से आप लड़ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब भी आपका मन करता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपका चुनाव किया है कि आप प्रभु का नाम लें। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान का नाम आप बिस्तर पर लेटकर ले सकते हैं। आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा और आपको ये अनुभूति अंदर से महसूस होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।